वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों डिस्कस करेंगे 1857 ईस्वी की क्रांति के संबंध में इम्पॉर्टेंट 50 इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो कि खान सर की जो बुक है उससे ली गई है। आपको पता है कि खान सर पटना के काफ़ी पॉपुलर टीचर हैं। उनकी जो बुक होती है वो काफ़ी ऑथेंटिक होती है और इसमें ऐसे ऐसे प्रश्नों का संकलन है जो कि आने वाली परीक्षा बीपीएससी टीआरई 4 एसएससी सीजीएल बिहार एसएससी 10+2 की एग्ज़ाम जो होने वाली है, दरोगा की मेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिट साबित होगी आपके लिए। तो ये 10 मिनट की वीडियो रहेगी और इस वीडियो में आप 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का आप अध्ययन कर पाएंगे जो कि रिपीटेड टाइम एग्जाम में पूछी जाती है। तो आइए कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आने वाली परीक्षाओं के लिए आपके लिए काफ़ी मील की पत्थर हो सकती है। तो एग्ज़ाम से पहले एक दो बार आप इसे रिकॉल ज़रूर कर लेंगे ताकि आप इसे बना पाएँ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना आपके समय को गंवाए हुए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न सिर्फ देखेंगे क्योंकि पिछले वाली वीडियो में हमने वन लाइनर प्रश्न आपके लिए करवा दिए हैं। तो आप अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो ज़रूर आप वो वीडियो को पहले देख लीजिएगा। तो आइए सिर्फ इसमें हम आंसर को डिस्कस करेंगे ताकि आपके समय जो है वो बच सकें। तो पहला प्रश्न है कि वर्ष 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एम्बस्टन या लॉर्ड ऑकलैंड? तो इसका सही हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग उत्तर। आप भी अपना उत्तर सही लगाएंगे और खुद को एनालाइज करने का प्रयास करेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह आलम ने किसे बहादुर का खिताब दिया था? तो ऑप्शन है अजीमुल्ला, हमारे पास अजीमुल्ला, बिरजीस कद्र, बख्त खां या हसन खां। तो दूसरा का उत्तर हो जाएगा सी यानी बख्त खां। मंगल पांडे सिपाही थे 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के, 49वीं नेटिव इन्फेंट्री के या 94वीं नेटिव इन्फेंट्री के? तो सही उत्तर हो जाएगी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के मेंबर्स थे, उन्होंने सिपाही थे। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले जो कारतूस थे उसके चलने वाले एनफील्ड राइफल्स कब शामिल हुए थे? तो 4 का उत्तर हो जाएगा हमारे पास दिसंबर 1856 ईस्वी में। 5वां नंबर प्रश्न है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सैनिक असंतोष कि भारत का आर्थिक शोषण? तो 5वां का उत्तर हो जाएगा बी, अंग्रेजों के द्वारा धर्म में हस्तक्षेप करना इसका मुख्य कारण बना था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है कि मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई थी? मेरठ में, बैरकपुर में, अम्बाला में या लखनऊ में? तो 6ठा का उत्तर हो जाएगा बी यानी बैरकपुर में मंगल पांडे वाली घटना हुई थी। अगला प्रश्न है कि 1857 ईस्वी की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? जन आक्रोश, सैनिक असंतोष, ईसाई मिशनरी का प्रबंध या ब्रिटिश साम्राज्य की नीति? तो 7वां का जो उत्तर हो जाएगा डी, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। 8वां नंबर प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल, रोटी, बाज, रूमाल या 2 तलवारें? तो सही उत्तर हो जाएगा कमल और रोटी। अगला प्रश्न है कि 9 नंबर प्रश्न की 1857 ईस्वी क्रांति का सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? लखनऊ से, झांसी से, मेरठ से या कानपुर से? तो 9 का उत्तर हो जाएगा सी यानी मेरठ से प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है कि मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? बैरकपुर से, मेरठ से, दिल्ली से या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 10वां का उत्तर हो जाएगा ए, मंगल पांडे बैरकपुर से जुड़े हुए थे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 है कि 1857 ईस्वी की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना या झांसी की रानी का विद्रोह? तो 11 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। प्रश्न संख्या 12 है कि 1857 ईस्वी के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किन्हें पुनः अधिकृत किया था? झांसी को, मेरठ से को, दिल्ली को या कानपुर को? तो 12 का उत्तर हो जाएगा दिल्ली को सबसे पहले अधिकृत किया था। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर स्थित है? मंडला में, मांडू में, जबलपुर में या ग्वालियर मध्य प्रदेश में? तो 13 का उत्तर हो जाएगा ग्वालियर मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 देखेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था हुरोज से, गप से, नील से या हैवलॉक से? तो 4था नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हुरोज से। 1857 ईस्वी का विद्रोह लखनऊ के किसके नेतृत्व में आगे बढ़ी थी? बेगम ऑफ अवध, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई या नाना साहब? तो 15 का जो उत्तर हो जाएगा बेगम हजरत महल। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 ईस्वी क्रांति का नेतृत्व किया था? लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, अरुणा आसफ अली या बेगम हजरत महल? तो 16 का उत्तर हो जाएगा डी, बेगम हजरत महल लखनऊ से नेतृत्व किए थे।
प्रश्न संख्या 17 है कि लखनऊ से 1857 ईस्वी की स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो अभी इसका डिस्कस हुआ है, तो उत्तर हो जाएगा बेगम हजरत महल। निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 ईस्वी के केंद्र का संग्राम के नेता थे? नाना साहेब, अजीमुल्ला, तात्या टोपे या मौलवी लियाकत अली? तो 18 का उत्तर हो जाएगा डी, मौलवी लियाकत अली। प्रश्न संख्या 19 है, 1857 ईस्वी के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी बंगाल में, अवध में, बिहार में या राजस्थान में? तो 19 का उत्तर हो जाएगा बी, यानी अवध में। प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगी एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड टाइम प्रश्न है। देखिए 42वीं बीपीएससी पीटी में पूछी गई है, फिर 48वीं और 52वीं बीपीएससी 2008 में भी ये प्रश्न पूछी गई थी। प्रश्न संख्या 20 है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो 20 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, कुंवर सिंह ने। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें ज़रूर, ताकि अगर कोई सुधार करना हो तो अगले वीडियो में आपके लिए सुधार करके लाया जाएगा। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो 21 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, यानी 2 और 4, यानी साहूकार और कृषिक वर्ग जो हैं वो भाग नहीं लिए थे। प्रश्न संख्या 22 है कि नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो 22 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, तात्या टोपे जो था नाना साहब के कमांडर इन चीफ था। प्रश्न संख्या 23 है कि 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली क्या थी? आगरा, झांसी, वाराणसी या वृंदावन? तो 23 का जो उत्तर हो जाएगा सी, वाराणसी। मणिकर्णिका घाट भी है वाराणसी में। 1857 ईस्वी में निम्नलिखित में क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, नाना साहब या मंगल पांडे? तो 24 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो भी तात्या टोपे। प्रश्न संख्या 25 है कि 1857 ईस्वी में बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला या बिरजीस कादिर? तो 25 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा खान बहादुर। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुंवर सिंह। 26 का ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 27, 28 और 29। 27 नंबर प्रश्न है कि अजीमुल्ला खां सलाहकार थे नाना साहब के, तात्या टोपे के, रानी लक्ष्मीबाई के या कुंवर सिंह के? तो 27 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नाना साहब के। प्रश्न संख्या 28 है कि वर्ष 1857 ईस्वी के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था तथा उससे जिसे अंग्रेजों के द्वारा बंदी बनाकर रख लिया गया था? तो 28 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तात्या टोपे। प्रश्न संख्या 29 है कि कुंवर सिंह 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो 29 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बिहार से संबंधित थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 30 कि कुंवर सिंह ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? पंजाब से, बंगाल से, बिहार से तो महाराष्ट्र से? तो कुंवर सिंह ने बिहार से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था। प्रश्न संख्या 31 है कि निम्नलिखित में से किसने असम में 1857 ईस्वी के क्रांति के नेता थे? दीवान मनीराम दत्त, कंदपेश्वर सिंह, पुरंदर सिंह या पियाला बरुआ? तो 31 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, यानी दीवान मनीराम दत्त। क्वेश्चन संख्या 32 है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 ईस्वी तक केंद्र था रामपुर, हमीरपुर, धीरपुर या जगदीशपुर? तो 32 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जगदीशपुर। जगदीशपुर के राजा कौन थे? नाना साहब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई या कुंवर सिंह? तो जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे। अगला प्रश्न चलते हैं 34, 35, 36 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाले कौन थे? तात्या टोपे थे, टोंक के नवाब वजीर खां थे या महाराजा राम सिंह थे या औवा के ठाकुर कुशल सिंह थे? तो 34 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, औवा के ठाकुर कुशल सिंह थे। प्रश्न संख्या 35 के निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति का केंद्र नहीं था? अजमेर, जयपुर, नीमच या आउवा? तो 35 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी नंबर, जयपुर नहीं था। निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल्ला, सआदत खां या माखनलाल चतुर्वेदी? तो 36 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, सआदत खां। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37 की निम्नलिखित में से 1857 ईस्वी के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्लाह, मौलवी फजेला खैराबादी या नवाब लियाकत अली? तो 37 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो मौलवी अहमदुल्ला शाह। पटना के 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो 38 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राजपूत कुंवर सिंह। 1857 ईस्वी के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ये हो जाएगा मिर्जा गालिब। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल नाम
मूल निवास कहाँ था, आगरा, दिल्ली या लाहौर या लखनऊ में। तो 40 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो ये आगरा घराना के थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41 नंबर की आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 ईस्वी के किसने भाग नहीं लिया था, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर या भगत सिंह। तो 41 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी यानी भगत सिंह। प्रश्न संख्या 42 है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन संबंध नहीं था, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह या मौलवी अहमदुल्ला। तो 42 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उधम सिंह। क्वेश्चन संख्या 43 के 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों के सर्वाधिक सहायता किया था। तो 43 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए ग्वालियर के सिंधिया राजा ने। अगला प्रश्न है कि भारत में शिक्षित मध्य वर्ग 1857 के विद्रोह के विरोध किया था, 1857 ईस्वी के विद्रोह का समर्थन बनाया था, 1857 ईस्वी के विद्रोह की तटस्थता बनाए रखी थी या देशी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया था। तो 44 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी 1857 ईस्वी के विद्रोह से तटस्थता बनाए हुए रखे थे। क्वेश्चन संख्या 45 के निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 ईस्वी विद्रोह से प्रभावित नहीं था, झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर या लखनऊ। तो 45 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चित्तौड़। 1857 ईस्वी के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित था, दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर या मुंगेर। तो 46 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो केवल 5 नंबर मुंगेर जो थे वह अप्रभावित थे, बाकी दानापुर, आरा, पटना, मुजफ्फरपुर इसका मुख्य केंद्र भी था। क्वेश्चन संख्या 47 में मिलान करना है और सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा तो हम देखते हैं। कुंवर सिंह जो थे वो कहाँ से थे, बिहार के आरा जिले से। नाना साहब कहाँ से थे, नाना साहब कानपुर से, यानी डी का दो। बख्त खां दिल्ली से थे और मौलवी अहमदुल्ला जो थे वो मौलवी अहमदुल्ला अवध से। तो बी का यहाँ कुछ यहाँ पे डाउट लग रहा है 47 नंबर का। एक बार पुनः देखते हैं ट्राई करके। 47 का सी होना चाहिए। ए का 4 बख्त खां जो थे वो दिल्ली से, कुंवर सिंह बिहार के आरा से, नाना साहब कानपुर से थे और मौलवी अहमदुल्ला अवध से। आप देख लेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देंगे, अगर कुछ प्रॉब्लम गलत हुआ होगा तो ज़रूर इसका आप सही उत्तर देंगे। दोस्तों कभी कभी कंफ्यूज हो जाती है। क्वेश्चन संख्या 48 देखते हैं कि सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित करना है और कूट का प्रयोग करके सही उत्तर लगाना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से अजीमुल्ला खां और फैजाबाद से मौलवी अहमद शाह। तो ये उत्तर सही हो जाएगा। ए का 4, बी का 3 और सी का 2 और डी का 1। 47 नंबर एक बार आप देख लीजिएगा दोस्त, थोड़ा सा हमें कंफ्यूज उसमें लग रहा है कि हम शायद आपके लिए ठीक उसमें गलत लगाए हैं, तो आप थोड़ा एक बार देख लीजिएगा। 49 नंबर देखते हैं प्रश्न की 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों से चयन किया था। उत्तर प्रदेश में बिहार के ब्राह्मण, पूर्व में बंगाली एवं उड़ीसा, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से, मद्रास प्रेसिडेंसी से। तो 49 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी गोरखा, सिख एवं पंजाब प्रांत से। आगे देखते हैं क्वेश्चन संख्या 50 कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। नाना साहब कहाँ से थे, तो कानपुर से। फिर नाना साहब कानपुर से। नवाब हमीद अली खां दिल्ली से थे। मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ से। मनी राम दीवान असम से। तो ये इसका कोड सही होगा। ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन की सीरीज़ थी। अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। वीडियो अच्छा लगा होगा तो धन्यवाद, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।